आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक नया मॉक टेस्ट जो आप लोगों की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे DTPSB TGT उर्दू के हवाले से। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सवाल है या आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में क्या है? खाका, तंज़ो मज़ा, इंशाइया या ड्रामा? तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि इंशाइया। अगला सवाल, खोजी किस कहानी का किरदार है? फसाना आज़ाद, बेवा, कफन या एक चादर मैली सी? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि फसाना आज़ाद इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, दिलावर खान किसका किरदार है? बागो बहार का, अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती या उमराव जान का? तो दुरुस्त आंसर हो जाएगा 4 यानी कि उमराव जान अदा का। अगला सवाल, मार्कस किस ड्रामे का किरदार है? यहूदी की लड़की, आगरा बाजार, अनारकली या इंद्र सभा? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए यानी कि ये यहूदी की लड़की का किरदार है मार्कस। अगला सवाल, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता का ताल्लुक किस शायर से था? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का 3 यानी कि गालिब इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मरहूम की याद में मरहूम किसे कहा गया है? ट्रेन को, ऑटो को, बाइसिकल को या जहाज को? तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि बाइसिकल को। अगला सवाल, उर्दू ज़बान में हुर्फ तहजी की तादाद कितनी है? 38, 39, 33 या 30? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 38। हालांकि बाज़ जगह आपको 36 भी मिलता है, उसकी वजह है हमज़ा और नून गुन्ना। बाज़ लोग हमज़ा और नून गुन्ना को हर्फ मानते हैं और बाज़ लोग जो है उसे अलामत मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो 38 हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें आम को क्या कहते हैं? इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें आला या इसमें कैफियत? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा इसमें नकरा कहते हैं इसमें आम को, जबकि इसमें ख़ास को इसमें मारफा कहते हैं। अगला सवाल, मैं और हम किसकी मिसाल हैं? क्वेश्चन नंबर 109 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ज़मीर मुतकल्लिम को। अगला सवाल, तशबीब किस सिन्फ का हिस्सा है? गज़ल का, कसीदे का, रुबाई का या मरसे का? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कसीदे का जुज़ है तशबीब। अगला सवाल, गज़ल का सबसे अच्छा शेर कहलाता है? शाह, बैतुल गज़ल, शाह गज़ल या बैत सानी? क्वेश्चन नंबर 111 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बैतुल गज़ल को कहा जाता है गज़ल का सबसे अच्छा शेर। अगला सवाल, रुखसत और आमद किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? कता से, रुबाई से, मरसिया से या कसीदा से? तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि मरसिया से। अगला सवाल, फसाना आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? मुंशी प्रेमचंद की, अब्दुल हलीम शरर की, मिर्ज़ा हादी रसवा की या रतन नाथ शरशार की? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि रतन नाथ शरशार इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से कौन सी नसरी सिन्फ नहीं है? नज़म, ड्रामा, अफसाना या दास्तान? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि नज़म। अगला सवाल, इंद्र सभा क्या है? नज़म है, ड्रामा है, अफसाना है या दास्तान है? तो आंसर हो जाएगा 2 ये ड्रामा है जो अमानत लखनवी ने लिखा है। अगला सवाल, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्वेश्चन नंबर 116 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ये इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल, प्लॉट किस सिन्फ का जुज़ नहीं है? नज़्म का, ड्रामे का, अफसाने का या दास्तान का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नज़्म का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल,
नज़्म चक्की नामा के मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन 2 नुसरती, ऑप्शन 3 बंदा नवाज गेसु दराज और ऑप्शन 4 कुली कुतुब शाह। तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि बंदा नवाज गेसु दराज। और चक्की नामा उर्दू की पहली नज़म जो है वो मानी जाती है। अगला सवाल, मसनवी कदम राव पदम राव किसकी तसनीफ़ है? वली मोहम्मद की या वली दखनी की, मुल्ला वजही की, निज़ामी की या गव्वासी की? तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि फ़खरुद्दीन निज़ामी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हस्त बहिश्त किसकी तसनीफ़ है? अमीर खुसरो की, आरजू की, शाह हातिम की या वली दखनी की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अमीर खुसरो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। हस्त बहिश्त जो है वो अमीर खुसरो की तसनीफ़ है और इसी का तर्जुमा मलिक खुशनूद ने किया है। किसके नाम से? जन्नत श्रृंगार के नाम से, जन्नत श्रृंगार के नाम से। तो ये भी बात आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी किसकी तसनीफ़ है? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इंशा अल्लाह खां इंशा इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, उर्दू नावल बेवा के मुसन्निफ़ का नाम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 122 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 123 के बाद बात करते हैं, कलीमुद्दीन अहमद कौन थे? तनकीद निगार, अफसाना निगार, नोवेल निगार या कसीदा निगार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तनकीद निगार थे। अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नुमानी, सर सैयद अहमद खां या डिप्टी नज़ीर अहमद? तो आंसर हो जाएगा 3 सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल, मीर तकी मीर की विलादत कब हुई? यानी कि ईयर बताना है। तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 1722। अगला सवाल, सज्जाद हैदर यलदरम का ताल्लुक़ किससे था? हल्का अरबाब ज़ौक़, जदीदियत, अलीगढ़ तहरीक या तरक्की पसंद तहरीक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि अलीगढ़ तहरीक। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी थे 1920 में। अगला सवाल, नासिख कहाँ पैदा हुए? यानी कि इमाम बख्श नासिख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि फैज़ाबाद में। अगला सवाल, किस्सा चाह दरवेश डैश है? अफसाना है, दास्तान है, सफ़रनामा है या सवाने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये दास्तान है। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान क्या है? यानी कि मसनवी है। तो ऑप्शन 2 जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर कायम है? आगरा में, दिल्ली में, कलकत्ता में या अजीमाबाद में? तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि कलकत्ता में। अगला सवाल, ख्वाजा हसन निज़ामी का मज़मून मच्छर क्या है? इंशाइया है, ड्रामा है, अफसाना है या दास्तान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंशाइया है। अगला सवाल, तरानाए हिंद किसकी नज़म है? फैज़ की, इकबाल की, नज़ीर की या आतिश की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन 2 ये इकबाल की नज़म है। अगला सवाल, इस आबाद ख़राबे में किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ है? इंशाइया से, खुदनवीस से, अफसाने से या दास्तान? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 2 यानी कि खुदनवीस है इस आबाद ख़राबे में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुरेंद्र प्रकाश का बिजुगात का ताल्लुक़ है इंशाइया से, ड्रामा से, अफसाना से या दास्तान से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अफसाना। अगला सवाल, गज़ल के मिसरे कैसे होते हैं? तो 135 का सवाल आंसर हो जाएगा 2 यानी कि तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। अगला सवाल, जिस गज़ल के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मतला। और मतला जो है वो कसीदे का पहला शेर होता है और गज़ल का भी पहला शेर होता है। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? मीर तकी मीर, अमीर खुसरो, मोहम्मद कुली कुतुब शाह या गालिब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
3 यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। अगला सवाल, गज़ल बेवक्त की रागनी है, ये किसने कहा है या ये किसका कौल है? अज़मतुल्लाह खां, हाली, फिराक गोरखपुरी या शिबली नुमानी? तो आंसर हो जाएगा 2, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है। गज़ल बेवक्त की रागनी है। अगला सवाल, दर्ज झेल शोरा में कौन अनासिर अरबा नहीं है? असगर, जिगर, हसरत या वली? तो आंसर हो जाएगा वली, क्योंकि वली के जगह पर आएगा फ़ानी। अगला सवाल है, गज़ल नीम वहशी सिनफ सुखन है, ये किसका कौल है? तो ये सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 140 का, ऑप्शन डी, यानी कि ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। अगला सवाल, गज़ल में कम अज़ कम अशार की तादाद होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है और इनकी तसनीफ़ है मुहासिन कलाम गालिब, ये भी बड़ी मशहूर तसनीफ़ है इनकी। अगला सवाल, रिसाला दिल गुदास के मुदीर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 143 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अब्दुल हलीम शरर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुसद्दस हाली का असल नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मद्दो जुज़े इस्लाम, और ये कब लिखी गई? 1879 में लिखी गई ये तसनीफ़ है सर सैयद की फरमाइश पर। अगला सवाल, जिस नज़म में मदाहिया या हिजवा अशार हो उसे क्या कहते हैं? शहर आशूर, वासूत, कसीदा या मरसिया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि कसीदा। अगला सवाल है, खोजी किस नोवेल का मशहूर किरदार है? खुदाई फौजदार, फसाने आज़ाद, फसाने अजाइब या फसाने मुब्तला? क्वेश्चन नंबर 146 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ये रतन नाथ शरशार का फसाने आज़ाद आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुखम्मस में 5 होते हैं, मुसल्लस में 3 होते हैं, मुरब्बे में 4 होते हैं और मुसद्दस में 6 होते हैं। अगला सवाल, खुदा की बस्ती किसका नोवेल है? क्वेश्चन नंबर 148 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शौकत सिद्दीकी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक अदबी डायरी का मुसन्निफ कौन है? अख्तर अंसारी, ख्वाजा हसन निज़ामी, काजी अब्दुल गफ़ार और खलीलुर रहमान आज़मी? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अख्तर अंसारी। अगला सवाल, इंशा ने अपनी किस किताब में हिंदू ज़बान को औलियत देते हुए फ़ारसी अरबी अल्फाज से गुरेज किया है? यानी कि इंशा अल्लाह खां इंशा की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन 4 हो जाएगा रानी केतकी की कहानी, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फ़रहंग आसफिया किसकी मशहूर लुगत है? सैयद अहमद दहलवी की, नूरुल हसन नैयर की, अहमद महरव की और मौलवी अब्दुल हक की? क्वेश्चन नंबर 151 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किस किताब में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 152 है और सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि आब हयात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमानत लखनवी का ये इन ड्रामा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 154। यह आपको शेर बताना है किसका है? ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं इज्जा का परेशान होना? रियाज खैराबादी का है, ब्रज नारायण चकबस्त का है, मुसहफ़ी लखनवी का है, मुसहफ़ी का है, लखनवी यहाँ पे जो है वो गलत आया होगा, और अजीज़ लखनवी का है। क्वेश्चन नंबर 154 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये कौल है ब्रज नारायण चकबस्त का ये शेर। अगला सवाल, फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ रूह किस सिनफ शायरी से ताल्लुक़ रखता है या मुताल्लिक़ है? रुबाई से, गज़ल से, कता से या नज़म से? 155 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रुबाई। अगला सवाल, मंटो के अफसाने नया कानून के मरकज़ी किरदार का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 156 है और इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 2 यानी कि मंगू कोचान दुरुस्त है। अगला सवाल, उदास नस्लें किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 157 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अब्दुल्ला हुसैन की तसनीफ़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शऊर की रूह की तकनीक किस नावल में इस्तेमाल हुई है? आग का दरिया, अबाबील, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती और गोदान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आग का दरिया। अगला सवाल, मरसिया गालिब किसकी तसनीफ़ है? शिबली की, हाली की, सर सैयद की या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की? तो क्वेश्चन नंबर 159 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हाली की। अगला सवाल, नौ तर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? अता हुसैन खां तहसीन की, मजहर अली खां की, मिर्ज़ा काजिम अली या नियाल चंद लाहौरी की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अता हुसैन खां तहसीन की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी किसने लिखी है? अजीम बेग चुगताई ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, शौकत थानवी ने या मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। अगला सवाल, ईदगाह किसका अफसाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है ईदगाह। अगला सवाल, जिस शेर में किसी तारीखी वाक़या, किस्सा या कौल की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? तज़ाद, तलमीह, तशबिया या अहयान? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तलमीह कहते हैं। अगला सवाल, जिस नज़म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? नात, मदा, मनकबत या हम्द? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि हम्द। अगला सवाल, सर सैयद ने कौन सा रिसाला निकाला था? तहज़ीब निस्वा, तालीम निस्वा, तहज़ीबुल अखलाक या तालीमुल इखलाक? तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि तहज़ीबुल अखलाक। अगला सवाल, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4, 3, 5 या 7? तो आंसर हो जाएगा 1 यानी कि 4। अगला सवाल, दस्ते शबा किसका शेरी मजमुआ है? इकबाल का, फ़ानी का, फैज़ का या जिगर मुरादाबादी का? तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ये फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल, ऊद हिंदी क्या है? सफ़रनामा, खतूत, रपोताज या रिसाला? तो आंसर हो जाएगा 2 ये खतूत है। अगला सवाल, तौबतन नसूह किसकी तसनीफ़ है? शिबली की, नज़ीर अहमद की, सर सैयद की या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की? तो आंसर हो जाएगा 2 ये डिप्टी नज़ीर अहमद की क्या है तसनीफ़ है। अगला सवाल, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मीर को कहा जाता है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से खुद नविस्त कौन सी है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यादों की बारात, जो जोश मली आबादी की क्या है खुद नविस्त है। जबकि हयात सादी और यादगार गालिब दोनों अल्ताफ़ हुसैन हाली की हैं और सवाने हैं, जबकि अल मामून अल्लामा शिबली नोमानी की सवाने हैं। अगला सवाल, लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है? तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि तुर्की से। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 1936 में। अगला सवाल, अली नामा किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 174 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये नुसरती की तसनीफ़ है। अगला सवाल, मुखम्मस तर्जी बंद के एक मिसरे में कितने मिसरे होते हैं या एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 175 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 5। अगला सवाल, इनमें से कौन सी तसनीफ़ कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ है? आंगन, दस्ते हवस, टेढ़ी लकीर या दिलरुबा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दिलरुबा जो है वो कुर्रतुल ऐन हैदर की क्या है तसनीफ़ है। अगला सवाल, दो अदबी स्कूल किसकी तसनीफ़ है? इम्पोर्टेंट सवाल है, आंसर हो जाएगा 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुकदमा शेर व शायरी का सन तसनीफ़ क्या है? इजी सवाल है और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 यानी कि 1893। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 179,
इनमें से किसकी बुनियाद लफ्ज़ के मजाजी मायने हैं? 4 ऑप्शन है, काफिया, रदीफ, मतला या इस्तारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इस्तारा के। अगला सवाल है, देखते हैं यहाँ पर ये शेर किसका है। गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खुदा बर अंदाज चमन कुछ तो इधर भी। ये सौदा का शेर है, मीर का शेर है, गालिब का शेर है या मीर हसन का शेर है। क्वेश्चन नंबर 180 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये सौदा का शेर है। अगला सवाल, चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि इस्मुक चुगताई का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फूल बन क्या है? ये एक मसनवी है इब्ने निशाती की, ऑप्शन 2। अगला सवाल, एक ख्वाब और किसका मजमुआ है? कैफी आज़मी का, अली सरदार जाफरी का, मखदूम मुहिउद्दीन का या जान निसार अख्तर का। क्वेश्चन नंबर 183 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये अली सरदार जाफरी का मजमुआ है। अगला सवाल है, रिसाला सौगात के मुदीर कौन थे? बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महमूद अयाज। और इसी के रिसाले में अख्तरुल ईमान की खुद नविस्त शाये हुई थी इस आबाद खराबे में। अगला सवाल है, कता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है, रूब किस सिन्फ का मजमुआ कलाम है? क्वेश्चन नंबर 187 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रुबाई का, और ये फिराक गोरखपुरी की तसनीफ़ थी। अगला सवाल है, इनमें गालिब की तसनीफ़ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 188 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 189, पंडित दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि आतिश लखनवी के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी सवाल है, उर्दू में पहला सरस्वती सम्मान किस अदीब को मिला? फिराक को, शमशुर रहमान फारूकी को, आल अहमद सुरूर को या गोपीचंद नारंग को? तो आंसर हो जाएगा 2, शमशुर रहमान फारूकी को। कब मिला? 1996 में। और किस तसनीफ़ पर मिला? तो शेर शोर अंगेज़ एक तसनीफ़ है, उसके लिए मिला। और इस तसनीफ़ में किसके कलाम की शरह कही गई है? तो मीर के कलाम की शरह कही गई है या मीर के कलाम की तशरीह की गई है। तो इस तरह से आज के हमारे टेस्ट के जो सवाल थे 90 वो मुकम्मल हुए। आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। आज की क्लास में इतना ही, शुक्रिया।